अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु का विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज। विद्युत विभव अदिश राशि है। अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु का कुल विद्युत विभव प्रत्येक आवेश द्वारा उस बिंदु पर अलग अलग उत्पन्न विद्युत विभव के बीजीय योग के बराबर होता है। अनेक आवेशों के कारण माना कि +Q1 +Q2 -Q3 +Q4 -Q5 आवेशों से किसी बिंदु P की दूरी क्रमशः R1 R2 R3 R4 R5 है। तब इन आवेशों के कारण P बिंदु का कुल विद्युत विभव V बराबर V1 + V2 + V3 + V4 + V5 बराबर सब में कॉमन होगा 1/4πε0 Q1/R1 प्लस Q2/R2 परंतु माइनस Q3/R3। ये आवेश धन है प्लस तो विभव प्लस उसके लिए लिखेंगे, जो ऋण है उनके लिए ऋण लिखेंगे। प्लस Q4/R4 माइनस Q5/R5। तो अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु का कुल विद्युत विभव प्रत्येक आवेश द्वारा उस बिंदु पर अलग अलग उत्पन्न विद्युत विभव के बीजीय योग के बराबर। बीजीय मतलब चिन्ह के साथ योग करना। हम जानते हैं विभव धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। द्वादश भौतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यूनिट 2 के कुछ न्यूमेरिकल्स पर हम लोग विचार करें। ये न्यूमेरिकल्स NCERT से लिए गए हैं। अभ्यास का 2.1
परीक्षा के दृष्टिकोण से ये न्यूमेरिकल बड़ी महत्वपूर्ण है। 2.1 में है 5 गुना 10 पावर -8 कूलम तथा -3 गुना 10 पावर -8 कूलम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? अनंत पर विभव शून्य। हम इसे बनावे तो एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2। Q1 बराबर है 5 गुना 10 पावर -8 कूलम, Q2 बराबर है -3 गुना 10 पावर -8 कूलम। इनके ये मान लीजिए A और B पर है, इनके बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। हम पहले मान लेते हैं आवेशों के बीच C बिंदु पर A से X दूरी पर C कोई बिंदु है जहां विद्युत विभव शून्य है। तो माना कि A बिंदु पर Q1 बराबर 5 गुना 10 पावर -8 कूलम तथा B पर Q2 बराबर -3 गुना 10 पावर -8 कूलम आवेश है। माना कि इन के बीच A से X सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव शून्य है। तब B से इस बिंदु की दूरी बराबर 16 घटाव x सेंटीमीटर। A पर के Q1 आवेश के कारण C बिंदु का विद्युत विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/x। B पर के Q2 आवेश के कारण C बिंदु का विद्युत विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/16 घटाव x। प्रश्न से चूंकि V1 प्लस V2 बराबर 0, तो या दोनों में कॉमन हो जाएगा, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ये हो जाएगा Q1 का मान लिख देता हूं 5 गुना 10 पावर -8/x। अब घटाव चूंकि Q2 का मान है -3 गुना 10 पर पावर -8, वो घटाव लिखता हूं, घटाव 3 गुना 10 पावर -8/16 घटाव x बराबर 0। या
ये उधर जाकर के 0, हमारा हो जाएगा 5 घटा गुना 10 पावर -8 बटे x घटा 3 गुना 10 पावर -8 बटे 16 घटा x बराबर 0। या अगर हम इसको उधर ले जाएं तब हमारा हो जाएगा 5 गुना 10 पावर -8 बटे x बराबर 3 गुना 10 पावर -8 बटे 16 घटा x। 10 पावर -8 10 पावर -8 कैंसिल आउट, तो या अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 16 पचे 80 घटाओ 5x बराबर 3x, या 80 बराबर 5 3 8x। इसीलिए x बराबर 80 बटे 8 बराबर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम यहां देखते हैं कि एक बिंदु मिलता है, दोनों आवेशों के बीच छोटे परिमाण वाले आवेश से अधिक निकट C, जहां पर विद्युत विभव 0 है। A से C की दूरी 10 सेंटीमीटर हमने प्राप्त किया, जाहिर है B से C की दूरी 6 सेंटीमीटर होगी। लेकिन एक और बिंदु यहां मिलेंगे, ये एक ही बिंदु नहीं होगा विभव 0, एक और बिंदु प्राप्त होगा जहां विभव 0 होगा। तो इसको आप लोग लिखें पॉज करके, हम फिर दूसरा बिंदु प्राप्त करते हैं। ए पर Q1 आवेश है, अब B पर Q2, B पर Q2, और इन दोनों को मिलाने वाली सरल रेखा पर इन दोनों आवेशों के बाहर Q1 आवेश या A बिंदु से x दूरी पर माना कि विभव 0 है, तो B बिंदु से इस D की दूरी हो जाएगी इस बार x घटाओ 16 सेंटीमीटर। ये x सेंटीमीटर हमने माना है और ये दिया हुआ है प्रश्न में 16 सेंटीमीटर दोनों आवेशों के बीच के। तो माना कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बाहर छोटे परिमाण वाले आवेश की ओर A से Q1 से x सेंटीमीटर की दूरी पर विभव 0 है, तब B आवेश से B आवेश से D बिंदु की दूरी बराबर, यहां से यहां तक निकालना है, ये पूरा में इतना घटा लें तो x घटाओ 16 Q1 आवेश के कारण D बिंदु का
का विद्युत विभव V1 बराबर 1/4πε0 Q1/x। Q2 आवेश के कारण B बिंदु का विद्युत विभव V2 बराबर 1/4πε0 Q2/x। अब प्रश्न कहता है दोनों जोड़ करके यहाँ पर विभव शून्य है, तो चूंकि V1 प्लस V2 बराबर 0, तो या कॉमन ले लें दोनों में 1/4πε0। हम V1 का मान लिख देते हैं 5 × 10⁻⁻8 कूलम बटे दूरी x घटाइए -3 वाला -3 वाला माइनस यहाँ लिखा 3 × 10⁻⁻8 बटे x घटाओ 100 बराबर। या देखिए ये पार्ट उधर ले जाएंगे 0, हमारा बचेगा 5 × 10⁻⁸ बटे x घटाओ 3 × 10⁻⁸ बटे x बराबर 0। या 5 × 10⁻⁸ बटे x बराबर 3 × 10⁻⁸ बटे x घटाओ। यहाँ -8 कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें या 5x - 80 बराबर 3x, या x को एक और लावें तो 5x घटाओ 3x बराबर 80, या 2x बराबर 80। इसीलिए x बराबर 80/2 बराबर, इसीलिए x बराबर 40 सेंटीमीटर आंसर। तो हम देखते हैं यहाँ दो बिंदुओं पर विद्युत विभव शून्य आता है। एक बिंदु इन दोनों आवेशों के बीच C पर है जो छोटे परिमाण वाले आवेश के ज्यादा निकट है। फिर दूसरा इन दोनों आवेशों को बनाए वाली सररेखा पर ही इनके बाहर है, आवेशों के बाहर है, और यह भी छोटे परिमाण वाले आवेश की ओर है। तो इस तरह से दो बिंदुओं पर इन दोनों आवेशों के कारण इनको मिलाने वाली सररेखा के दो बिंदु, एक हमने C तो पहले बताया गया और फिर D, दो बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान शून्य आता है। दूसरा प्रश्न भी हमने NCERT के अभ्यास से 2.2 लिया है। यह प्रश्न है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है, षटभुज के केंद्र पर विभव ज्ञात करें। ये षटभुज का केंद्र हो गया। ये प्रत्येक भुजा है 10 सेंटीमीटर, और यह कोण 60 डिग्री होता है समषटभुज में, सब 60, इसलिए यह समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, मतलब प्रत्येक शीर्ष से केंद्र की दूरी 10 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक शीर्ष पर आवेश है Q बराबर 5 माइक्रोकूलम। तो प्रत्येक शीर्ष पर आवेश Q बराबर 5 माइक्रोकूलम बराबर 5 × 10⁻⁶ कूलम।
प्रत्येक शीर्ष का केंद्र से दूरी। यहाँ सब कोण 60 डिग्री हो जाने के कारण समबाहु त्रिभुज ये जितना है उतना ही ये होगा, उतना ही प्रत्येक केंद्र से दूरी हो जाएगी बराबर 10 सेंटीमीटर बराबर 10 गुना 10⁻⁻2 मीटर बराबर 8। तो किसी एक आवेश के कारण केंद्र पर विभव V1 बराबर V' बराबर 1/4πε0 Q/r या V' बराबर 9 गुना 10⁻9 गुना 5 गुना 10⁻⁻6 बटे 10 गुना 10⁻⁻। ये 10⁻⁻1 हो जाता है, ये जाकर 5 हो जाता है 4, तो बराबर 45, 9 × 45, 3 और 2 5 से गया 10⁻4। ये 9 2 11 में 6 गया 5, 5 में से गया 4, इतना वोल्ट। अब चूंकि प्रत्येक शीर्ष से दूरी है केंद्र की बराबर और विभव एक अदिश राशि है, अतः सभी आवेशों के कारण केंद्र पर कुल विद्युत विभव V बराबर 6V' बराबर 6 गुना 45 गुना 10⁻4 वोल्ट। 6 × 25 3 6 × 24 3 27 गुना 10⁻4 वोल्ट बराबर 2.7 गुना 10⁻6 वोल्ट। तो इसमें हम लोग एक आवेश के कारण केंद्र पर विभव निकालते हैं। विभव अदिश राशि है, प्रत्येक आवेश यहाँ बराबर है और प्रत्येक आवेश की केंद्र से दूरी बराबर है, इसलिए एक आवेश के कारण केंद्र पर विभव निकालकर और उसे 6 शीर्ष है, 6 आवेश है, 6 से गुणा कर दिया जाता है। अगला सवाल भी हम लोगों ने लिया है NCERT के ही अभ्यास के 2.13। इसमें है B भुजा वाले एक घन के प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश है। इस आवेश विन्यास के कारण केंद्र पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो हम लोग एक घन बना लें। तो घन में 8 शीर्ष हैं, 8 शीर्ष पर प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश है। तो यहां भी हम पहले एक आवेश के कारण केंद्र पर विभव निकालकर 8 से गुणा कर देंगे। तो अब केंद्र से किसी शीर्ष की दूरी क्या होगी? तो
पहले तो ये दूरी बताया गया है b, ये दूरी b, ये हमारा हो जाएगा b स्क्वायर, जो b स्क्वायर का रूट अंडर रूट 2b, और फिर हम ये दूरी पूरा निकालते हैं, तब ये हो जाएगा r बराबर रूट अंडर रूट 2b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर रूट अंडर 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर रूट अंडर 3b स्क्वायर बराबर b रूट 3। इतना हो गया। तब एक आवेश के कारण किसी एक शीर्ष पर के आवेश के कारण केंद्र पर विभव v डैश बराबर 1/4π0 q बटे दूरी हो जाएगी हमारी, इसीलिए केंद्र से शीर्ष की दूरी बराबर b रूट 3/2। तो यहां हो जाएगा b रूट 3, ऊपर में 2 कर देते हैं, इतना। तो अब 8 आवेशों के कारण इसे 8 से गुना कर देंगे, इसीलिए केंद्र पर कुल विभव v बराबर 8b डैश, प्रत्येक आवेश का 8 है इसे, तो हमारा गुना करेंगे तो v बराबर 8 गुना 2q बटे 4π0 b रूट 3। यहाँ 4 गुना 8 तो हमारा हो जाता है 4q बटे रूट 3 b पाई सममिति से इस घन के केंद्र पर आवेश के इस विन्यास के कारण कुल विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो यहाँ विभव हुआ परंतु क्षेत्र नहीं हुआ। विभव अदिश राशि है, इनका बीजीय योग होता है, और विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, पीछे आप लोगों ने पढ़ा, इनका सदिश योग होता है। धन्यवाद।